वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसका क्या यूज है सॉल्यूशंस में। तो सॉल्यूशंस में पहले हम लोग देखे थे, बेसिक इसका क्लास लिए थे जो पहले आपको पढ़ना था, इसलिए उसको हम एक ही क्लास में क्लियर कर दिए थे। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन करके सबका फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको वांट ऑफ फैक्टर का बात हम लोग करते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर के बारे में आपको सिंपल सा बात ये बताएंगे कि इसका काम होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको जानना है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस। वो डिपेंड करता है कितना सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशंस में है, उसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप का होता है। एक को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। जैसे अगर हम एक ग्लूकोज ले रहे हैं, एक सॉल्यूशंस में ग्लूकोज ले रहे हैं, दूसरा सॉल्यूशंस में अगर हम KCl ले रहे हैं, तो ग्लूकोज का ना डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन और एसोसिएशन इसका नहीं होगा, जबकि KCl का डिसोसिएशन होगा। ये K+ और Cl- में ब्रेक कर जाएगा, और जब ये टूट जाएगा तो दो आयंस जैसा ये ट्रीट करेंगे, और दो आयंस जैसा ट्रीट करेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये दो आयंस है। तो दो आयंस के वजह से इसका या तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चेंज करेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चेंज करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करेगा, कुछ भी चेंज करेगा। वो इस पे डिपेंड करता है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो बात का बात है, अभी आपको ये समझना है कि वांट ऑफ फैक्टर होता है क्या। तो वांट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए हम लोग ये जानेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर होता है रेशियो। इसका रेशियो होता है तो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल। इसके बारे में हम ये बताएंगे। वांट ऑफ फैक्टर को I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल। यही होता है I का वैल्यू जो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल, इसी को बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। जैसे अगर हम ये बात कर लें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये किसको बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे वांट ऑफ फैक्टर को I से लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से लिखते हैं, और ये पर मॉलिक्यूल्स के लिए बोलते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस, डिसोसिएटेड इनटू आयंस पर मोल, माने एक मोल में टूटने में जितना आयन जितना ये लगेगा। डिग्री मीन्स होता है रेट, दर का हम बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयंस, डिसोसिएटेड इनटू आयंस पर मोल्स। जैसे आप एग्जांपल से समझो इसको, टूटता कैसे कोई चीज है जिसका बात हम कर लेते हैं। x dy के टर्म पे ब्रेक करता है, और इसको हम लिख सकते हैं xa+y, माने ये वाला टर्म आगे चला जाएगा, ये वाला इस पे प्लस आ जाएगा। क्योंकि टूटता कोई चीज है प्लस और माइनस में, प्लस वाला को केटायन बोलेंगे, माइनस वाला को एनायंस बोलेंगे, ऐसे ब्रेक करता है। जैसे आपको ये पता है Na2CO3 ये कैसे ब्रेक करता है, तो 2Na+ और 1 × CO3 - 2 ऐसे ब्रेक करेगा। और अगर आप इसको लिख सकते हैं Al2SO4 ये कैसे ब्रेक करेगा, तो 2Al+3, चूंकि A के जगह पे तो N, X के जगह पे 2 है, B के जगह पे SO4 है, और Y के जगह पे 3 है, और इसको लिख सकते हैं 3SO4 - 2। इस तरीका से ब्रेक करता है। अगर आपको कोई आयंस दे दे K4Fe(CN)6, इसके बारे में बोलेंगे कैसे ब्रेक करता है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अभी इसको हम लोग सिर्फ जानते हैं कि कैसे ब्रेक कर सकता है। तो देखो A के जगह पे A है और X के जगह पे 4 है,
बी की जगह पे इतना है और बाई की जगह पे 1 है। इसको लिख सकते हैं 4k + 1 और 1 इंटू FeCN होल 6 और इसका वाला इस पे माइनस आ जाएगा। इस तरीका से आप ये बात को ऑब्जर्व करोगे तो आपको तोड़ने में दिक्कत नहीं हो सकता है। किसी भी कंपाउंड को कैसे ब्रेक करते हैं इसका आपको अनुभव मिल जाएगा कि ऐसे टूटते हैं। ये वाला A है x dy, तो ये वाला टर्म आगे चला जाएगा और ये वाला इस पे प्लस आ जाएगा और ये वाला टर्म आगे चला जाएगा और ये वाला इस पे माइनस हो जाएगा। एक प्लस देंगे तो दूसरा माइनस देंगे। फिर से यहाँ पे A की जगह पे सोडियम है और X की जगह पे 2 है, B की जगह पे कार्बोनेट है और Y की जगह पे 1। अब इसको हम ये क्या देंगे 2 और ये वाला इस पे प्लस चला जाएगा और ये वाला इसके आगे ये वाला इस पे माइनस चला जाएगा। इस तरीका से ब्रेक कर जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसी को बोलते हैं कि जितना आयंस में वो ब्रेक करता है उसी को हम लोग बोल देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और बॉन्ड ऑफ फैक्टर्स में एक रिलेशन देखते हैं, है ना। रिलेशन कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल से इस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। पूछ क्या रहा है, फाइंड आई बोलते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर का। किसके लिए आई निकालने बोल रहा है, इस मॉलिक्यूल्स के लिए एल्युमिनियम सल्फेट के लिए पूछ रहा है। इसका अल्फा का वैल्यू, अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू दे दिया 0.5, तो आई मांगा। आप इसको ऐसे लिखो Al2SO4 होल 3, ये कैसे ब्रेक करेगा 2Al+3 और 3 into SO4 - 2 ऐसे ब्रेक करेगा। T = 0 पे ये इसका नंबर ऑफ मोल n है, शुरू में 0 0 होगा और इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका हम ले लेते हैं अल्फा। हालांकि अल्फा का वैल्यू आपको नोन है, वो भी ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ अल्फा पे ही बनाते हैं कि टूटने का दर है, एक के लिए टूटने का रेट है अल्फा, तो एक के लिए टूट रहा है अल्फा। T = ये शुरुआत का बात कर रहे थे, शुरू का इनिशियल कंडीशन है कि रिएक्टेंट कुछ था, प्रोडक्ट शुरू में 0 0 होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कुछ ना कुछ समय लेता है और शुरुआत का बात है कि प्रोडक्ट 0 होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा माने हैं, तो n - n अल्फा और ये हो जाएगा 2n अल्फा और ये हो जाएगा 3n अल्फा। तो I बराबर क्या हो जाएगा बाबू, I किसको बोलते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर को बोलते हैं। ये क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, माने टूटने के बाद क्या बन रहा है। तो एक के लिए टूट रहा था अल्फा, तो n के लिए टूटा n अल्फा। रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट घटा है, शुरू में था n, घट गया कितना से n अल्फा से। और ये किसके लिए है, एक के लिए है n अल्फा, दो के लिए क्या हो जाएगा 2n अल्फा, 3 के लिए क्या हो जाएगा 3n अल्फा। फिर से समझिए, शुरुआत में इसका नंबर ऑफ मोल n माने हैं और शुरू में प्रोडक्ट 0 0 बनेगा, टूटने का रेट है अल्फा, एक के लिए टूट रहा है अल्फा, तो n के लिए हो जाएगा n अल्फा। तो घटेगा, रिएक्टेंट घटता है तो n - n अल्फा हो जाएगा और प्रोडक्ट बनता है तो एक के लिए है n अल्फा, तो दो के लिए हो जाएगा 2n अल्फा, n - n अल्फा प्लस 2n अल्फा प्लस 3n अल्फा। इसको हम लोग इस तरीका से कर सकते हैं। इनिशियल कितना हो गया n, इसको हम बोलेंगे 5n अल्फा में से n अल्फा गया 4n अल्फा, n + 4n अल्फा डिवाइड बाय n मींस इसको हम बोलेंगे 1 + 4 अल्फा, है ना। इसको हम बोलेंगे 1 + 4 अल्फा और अल्फा का वैल्यू आपको पता है 1 + 4 × 0.5, अब मींस इसको हम बोलेंगे ये आ जाएगा 3, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरीका से आप इसके लिए I का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसके लिए I का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 आ जाएगा। नाउ इसके बाद हम लोग ये बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन I का वैल्यू डिसोसिएशन के केस में 1 से बड़ा होगा। I का वैल्यू डिसोसिएशन के केस में 1 से बड़ा होगा। अगर बोल देगा कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है, अगर बोल देगा कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है, कंप्लीट डिसोसिएशन का केस है, इसका मतलब हो गया 100% डिसोसिएशन, इसका मतलब हो जाएगा अल्फा का वैल्यू 1 लेंगे। जब भी क्वेश्चन में लिखे कंप्लीट डिसोसिएशन तो अल्फा का वैल्यू आपको 1 लेना होगा। या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको ये बताया जाएगा कि, या ये बात आपको ध्यान ले लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, तो
तो वैसा कंपाउंड जो अपने करस्पॉन्डिंग आयन में टूट जाएगा। करस्पॉन्डिंग आयन में टूटने का मतलब है जैसे ये भी इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि अपने करस्पॉन्डिंग आयन में टूट गया, प्लस माइनस में टूट गया। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करने का मतलब होगा कि जैसे HCl है तो ये 100 मोल लेंगे तो 100 H प्लस और 100 Cl माइनस में टूटेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये मतलब होता है कि जितना लेंगे सब ब्रेक कर जाएगा, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जितना लेंगे, मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे ये एस्टिक एसिड के बारे में आप याद कर लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है और ये टूटेगा H प्लस और CH3CO माइनस। तो ये 100 लेंगे तो 100 नहीं टूटेगा, ये 5 ही टूटेगा, बाकी 95 इधर प्रेजेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं पार्शियली डिसोसिएट करता है। तो पार्शियली डिसोसिएट का मतलब होता है कि 100 लेंगे तो 100 मोल नहीं इधर बनेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा 100 केटायन और 100 एनायन के रूप में टूटेगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू 100% होता है, यानी अल्फा का वैल्यू यहाँ भी 1 लेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है तो अल्फा का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, और या कंप्लीट डिसोसिएशन भी बोलेगा तो अल्फा का वैल्यू 1 लेंगे। इस तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। अगेन हम लोग ये करते हैं, एक एग्जांपल और दे देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में। जैसे डिसोसिएशन के केस में हम लोग ये ले लेते हैं AN है और ये टूट के NA बन रहा है, ये डिसोसिएट कर रहा है। पहले एक मॉलिक्यूल्स था फिर N मॉलिक्यूल्स बन गया। अब यहाँ पे M ले लेते हैं, M इनिशियल नंबर ऑफ मोल M है। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, अल्फा मान लिए, नंबर ऑफ मोल कुछ भी M मान लेते हैं, 10 20 30 कुछ भी ले सकते हैं, शुरुआती का नंबर ऑफ मोल, इनिशियल नंबर ऑफ मोल कुछ भी ले सकते हैं। तो M माइनस M अल्फा हो गया, ये एक के लिए है, एक के लिए है, और यहाँ N के लिए कितना हो जाएगा तो Mn अल्फा हो जाएगा। और I बराबर हम बोलेंगे ये दोनों को ऐड कर देते, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, अब I शुरुआत का कितना होगा, ऐसा हो जाएगा, आ जाएगा 1 माइनस M को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। इस तरीका से ये वैल्यू आ जाएगा। और अल्फा का वैल्यू जो गिवन होता है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस तरीका का चाहे N का वैल्यू यहाँ पे जो गिवन होता है वो भी रख सकते थे। तो अब इसके बाद आपको बताया जाएगा I का वैल्यू 3 तरीका से हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना। काउंट ऑफ फैक्टर्स को एक तो हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, और एसोसिएशन टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि मास अगर दिया रहेगा तो मास के मीटर में हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, ये दिया रहता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं I का वैल्यू को और हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आगे हम पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशंस। जितना सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होगा सॉल्यूशंस में, अगर सॉलिड पार्टिकल के अमाउंट को बढ़ाएंगे या घटा सकते हैं तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाई हम लोग ये भी बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये बात को आपको हम प्रूफ करके बताएंगे। अभी आप सिर्फ I का वैल्यू का फॉर्मूला ऑब्जर्व कर लो कि टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल। एक तरीका ये भी होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल मींस जो उसका रहेगा और ऑब्जर्व मींस एक्सपेरिमेंटल हो गया। तो जो देखा जा रहा है इस पे क्वेश्चन हम करेंगे। और I का वैल्यू एक बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, अब I कैलकुलेटेड वैल्यू।
ये 3 तरीका से हम लोग आई को डिफाइन करेंगे, है ना। तो एक चीज और इसमें है आपका एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू कैसे, डिसोसिएशन का तो केस कर लिए, अब एसोसिएशन का केस थोड़ा सा करना है ना। इसको हम लोग देखते हैं। एसोसिएशन हम लोग डिसोसिएशन में सुने थे कि वो एक के लिए जितना टूटेगा उसी को हम लोग बोलते हैं। एसोसिएशन जस्ट उसका रिवर्स है, जितना ये जुड़ेगा, टूटेगा नहीं, यहाँ जुड़ना है। जैसे हम लोग वहां पे बोलते थे कि ए एन है और ये हो जाता था एन ए, ये हो गया डिसोसिएशन। नहीं, ये डिसोसिएशन का केस है, ये डिसोसिएशन था। अब एसोसिएशन के केस में हम ये बोलेंगे एन ए है और ये जुड़ के हो जाएगा 1 मोल, इसको हम बोलेंगे एसोसिएशन का केस, ये एसोसिएशन है। तो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा लेके प्रोसीड कर जाए, इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, कि बहुत सारा मोल मिलके 1 मोल बन गया, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। इसका शुरुआत का नंबर ऑफ मोल ले रहे हैं m और प्रोडक्ट तो शुरू में 0 बनेगा। इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अल्फा मान लेते हैं, तो t इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा m माइनस m अल्फा। एक n के लिए हो गया m अल्फा बाबू, क्योंकि डिग्री ऑफ एसोसिएशन है अल्फा, टूटने का रेट है 1, जुड़ने का रेट 1 के लिए है अल्फा, तो m के लिए हो जाएगा m अल्फा। n मोल के लिए है m अल्फा, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा m अल्फा बाई n हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं m अल्फा बाई n हो जाएगा। और I बराबर हम ये कह सकते हैं m माइनस m अल्फा प्लस m अल्फा बाई n, और शुरुआत में नंबर ऑफ मोल है m। इस तरीका से हम ये काम करेंगे और ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n आ जाएगा, है ना। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, इसी को हम लोग बोल देंगे I का वैल्यू कुछ इस तरीका से चला जाएगा। तो और एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, जैसे एस्टिक एसिड का, ये एस्टिक एसिड है, इसका डाइमेराइजेशन 2 मोल लेते हैं और ये 1 मोल बना देगा, ये एस्टिक एसिड का डाइमेराइजेशन हो गया। ये भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन का केस है, t इक्वल टू 0 पे इसका नंबर ऑफ मोल n मान लेते हैं, और कुछ भी मान सकते थे आप, 10 20 30 जो दिया रहेगा वो ले लेंगे। इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, जुड़ने का रेट है अल्फा, 1 के लिए जुड़ने का रेट है अल्फा, तो n के लिए कितना हो जाएगा n माइनस n अल्फा। ये 2 के लिए हो गया बाबू, तो 2 के लिए है n अल्फा, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा n अल्फा बाई 2। यहाँ पे लिख सकते हैं n अल्फा बाई 2, क्योंकि ये 1 के लिए है। तो आइए अगर निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन सबको जोड़ दीजिए, n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा बाई 2, और यहाँ पे हम करेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, और इसको हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा बाई 2। इस तरीका से हम इसका काम करते हैं। मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में अल्फा का वैल्यू 1 से छोटा होता है। और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं करके, उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और सॉल्युबिलिटी का चर्चा करेंगे। तो पहले आज आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छे से।